नवरात्रि में भक्त को मिली माता की कृपा। जैनपुर नाम के गांव में एक जमींदार परिवार रहता था। उस जमींदार परिवार में दशरथ नाम का जमींदार, उसकी माता कमला, उसकी पत्नी सुभद्रा और इकलौते बेटे बहू रहते थे। सारा परिवार इकट्ठे रहते थे, मगर जैसे सबके जीवन में कोई न कोई चीज की कमी होती है, वैसे ही इस परिवार के जीवन में भी एक कमी थी, जिसके कारण वह दुखी रहते थे। जमींदार दशरथ की बहू सुशीला की कोई भी संतान नहीं थी। शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। इस कमी के कारण से सास तथा दादी सास उसको अलग अलग तरह के उलाहने देती थी। सुभद्रा, तेरी बहू तो बड़ी कामचोर है। मैंने कब से चाय मांगी है, मगर उसने अब तक चाय नहीं दी। अब क्या वह चाय भी नहीं बना सकती? क्या कहना सासू माँ, बच्चे तो उसे दिए नहीं जाते, चाय क्या देगी वह? अपने बेटे राधे की इस मनहूस से शादी करवा के मैंने तो उसकी जिंदगी ही खराब कर दी। सुशीला का पति राधे सब जानता था, सब ताने सुनता था, मगर कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि उसके पास उसकी माँ और दादी के तानों का कोई भी जवाब नहीं था। जमींदार के घर में काम करने वाली नौकरानी मालती भी बाहर से सारे ताने सुनती थी जो सुशीला को दिए जाते थे। उसे भी बहुत बुरा लगता था। घर वालों के ताने की वजह से जब भी सुशीला दुखी होती थी, मालती ही उसे समझाया करती थी। सुशीला, मुझे तानों का कोई दुख नहीं है। मैं तो बस यह सोच के दुखी हो जाती हूँ कि आखिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। छोटी मालकिन, भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आपने जो भगवान पर इतना भरोसा रखा है, वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, कह के समझाती है। एक दिन की बात है, मालती के घर उसकी बहन शांति उसे भेंट करने आती है। शांति, पिछले कई सालों से किसी भी त्योहार में तू मेरे घर नहीं आती। क्या बात है जो हर साल तू इतना बहाना बनाती है? इस बार तो मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मालती, क्या बताऊं बहन, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ का माहौल जरा दुखी है, तो मैं किसी भी त्योहार पे उनसे छुट्टी नहीं मांग पाती। कहते हुए सुशीला को 5 सालों से बच्चे न होने की बात बता देती है। तो बहन कहती है, बस इतनी सी बात? इसका तो उपाय बड़ा ही सरल है। अपने मालकिन को बोल कि संतान प्राप्ति की संकल्प करे और नवरात्रि का व्रत रखे। यह व्रत बड़ा फलदायी है, उसे संतान जरूर होगा। मालती बड़ी खुशी खुशी अगले दिन काम पर जाती है। मालती सुशीला को अपनी बहन की बताई हुई व्रत के बारे में बताती है। मालकिन, मेरी बहन का कहना है कि यह व्रत बड़ा ही फलदायी है। उनकी जेठानी की भाभी की भी इसी व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई थी। मालती, अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी श्रद्धा से व्रत रखूंगी, लेकिन मुझे डर है कि मेरी सासू माँ और बड़ी सासू माँ मुझे यह व्रत रखने नहीं देंगी। जब से उन्हें बच्चे न होने की बात पता चली है, वह मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। तो क्या हुआ मालकिन, जहाँ चाह है वहीं पे राह है। आप मेरे साथ मेरे घर आकर व्रत उठा लो। बस 9 दिन की बात है, बाकी उद्यापन के लिए आप इनको किसी न किसी तरह मना लेना। आपकी सहायता के लिए मैं भी आपके साथ साथ ही व्रत रखूंगी। सुशीला संतान पाने के लिए ऐसा ही गुपचुप तरीके से व्रत रखने का निर्णय करती है। कुछ समय बाद जब नवरात्रि शुरू होती है, तो वह मालती के घर जाकर उसके साथ ही व्रत का संकल्प करती है और व्रत उठाती है। वह कलश स्थापना करती है, अखंड ज्योति जलाती है, ज्वार उगाती है तथा फल चढ़ाती है। बहुत ही श्रद्धा भावना से वह व्रत का संकल्प करती है। वह दोनों रोज सवेरे शाम पूजा करते। माता की पूजा अर्चना के लिए सुशीला रोज सवेरे शाम घर से कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाती थी। ये सब उसके सास ससुर को बहुत खटक रहा था। ससुर, सुभद्रा, तुम्हारी बहू आजकल प्रतिदिन सवेरे शाम कहाँ जाती है? तुम उसे रोकती क्यों नहीं? कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम बेटे को क्या जवाब देंगे? क्या पता कहाँ जाती है जी? पूछू तो कहती है कि खरीदारी करनी है। आजकल की बहुओं को कुछ बोल दो तो कहेंगी कि सास ही खड़ूस है, कह के अपने पति को कहती है। जब व्रत का 8वां दिन पूरा हो जाता है, तो शाम को सुशीला अपनी सास और दादी सास को उद्यापन का सामान मंगवाने के लिए कहती है, ताकि वह उद्यापन कर पाए। दादी सास, क्या उद्यापन करोगी? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? बच्चे तो तुमसे दिए नहीं जाते, बस नए नए व्रत तथा उसके उद्यापन ही करो उम्र भर तुम। कमला, माँ जी ठीक कह रही हैं सुशीला, तुम बच्चे देने पे ध्यान दो, ये सब फजूल खर्ची बंद कर दो। माँ जी, व्रत के प्रभाव से घर में खुशियाँ आती है, बस एक छोटा सा उद्यापन ही तो है। क्या पता किसी कन्या के शुभ कदम पड़ने से मेरी सुनी गोद भर जाए। क्या पता आप दादी बन जाओ। दादी बनने की बात सुन उसकी सास और बड़ी सास ना चाहते हुए भी कन्याओं को बुलाकर उद्यापन करने के लिए मान जाती है। सुशीला मन ही मन माता को धन्यवाद देते हुए 9वें दिन उद्यापन के लिए चने, हलवा, पूरी, पनीर इत्यादि पकवान बनाती है। पड़ोस के कन्याओं को बुलाती है और अपने हाथों से उनके पैर धुलवाती है। बहुत ही भक्ति भावना से उनको खाना परोस के उनसे पूछ पूछ कर खाना खिलाती हैं और उद्यापन करती हैं। नवरात्रि बीते अभी महीना ही हुआ होता है कि एक दिन अचानक सुशीला बेहोश हो जाती है। अरे मालकिन, क्या हुआ आपको? कहकर वह उसके पति राधे को बुलाती है। सुशीला का पति राधे बेहोश सुशीला को घर के अंदर पहुंचाता है।
सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हो जाता है और पड़ोस के नर्स को बुलाते हैं। दादी सास गुस्से से, इस मनहूस से कोई काम तो होता ही नहीं है, बस जब देखो तब बीमार ही पड़ती रहती है, फजूल का खर्चा। नर्स, अरे कमला काकी, आपकी बहू बीमार नहीं है, लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। आपके घर में तो नन्हा मेहमान आने वाला है, तैयारी कर लो दादी बनने की। मालती, हाँ बड़ी मालकिन, ये तो होना ही था। मालकिन ने बहुत ही भक्ति भावना से नवरात्रि का व्रत रखा था, लगता है माता ने उनकी पुकार सुन ली। सारा परिवार आश्चर्य में होता है और साथ ही खुश भी होता है कि देर से ही सही मगर घर में कोई मेहमान आया तो सही। वह सब माता को धन्यवाद करते हैं और उस दिन के बाद वह अपनी बहू सुशीला को अपनी बेटी की तरह रखने का निश्चय करते हैं।